सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट न्यू व्लॉग। तो आज जो है हमारा दिल्ली जाने का प्लान बना है। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, हम दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। तैयारी हो चुकी है, पापा आ गए फिर गाड़ी लेके। ये सामने मेरी सिस्टर, छोटा भाई है। तो हम अभी बैठेंगे फटाफट और फिर जाएंगे हम रेलवे स्टेशन सिक्कर टू रेवाड़ी। फिर रेवाड़ी से हम दूसरी ट्रेन लेंगे। तो अभी हम गाड़ी में हैं, जो हम अभी पुलिया को क्रॉस करेंगे। जस्ट अभी पुलिया पे आने वाले हैं और इससे आगे जस्ट हमारा सिक्कर का रेलवे स्टेशन आता है, जहाँ पे हम ट्रेन लेंगे और फिर ट्रेन के थ्रू हम रेवाड़ी जाएंगे। वहाँ पे फिर जाके हम ट्रेन जो है वो चेंज करेंगे। और आज जो मौसम है वो भी एकदम मस्त फैंटास्टिक हो रखा था, बारिश आ रखी थी सुबह सुबह हल्की हल्की, अच्छा लगा। फिर मैं फटाफट उतरी। उतरने के बाद में मैंने डिक्की खोल के जो भी सामान था जो हम ले जा रहे थे साथ में, उसको मैंने लिया। और साथ में हमारे मोटा भाई जो है वो आ गए हमें छोड़ने, हेल्प करने। फिर हम ट्रेन में बैठ गए, लेकिन ट्रेन चली नहीं, 10 मिनट बाद में चलेगी। तो उस वजह से हम बैठ गए, फिर बातें करने लगे खूब सारी। कुछ जो भी बातें हमें करनी थी वो मोटा भाई से हम सब थे, तो हमने बातें की। पापा हमें छोड़ के चले गए थे क्योंकि पापा को आज जाना था कहीं शादी में। तो फिर हम ऐसे बात कर रहे थे और फिर मैंने मेरे भाई को बोला, रही तो एक वीडियो बना दे। तो देखो क्या वीडियो बना रहा है, जूम कर रहा है, वो भी किसको, होठों को जूम करे यार। मैंने बोला था मेरी वीडियो बना। मोटा भाई वैसे ठीक है, ऐसे मतलब कोई बात शेयर करने में या कुछ भी तो ऐसे हेल्प करता, पता नहीं क्यों करता है, वो उसका कारण है। और आखिर में उसने किया बाय बाय टाटा। उसके बाद में चल दी हमारी ट्रेन रेवाड़ी की तरफ। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि भाई हाँ ये कितना मोटू सा है, जूम भी किया। फिर इन एक आंटी की ट्रेन निकल गई तो ये भग रही थी। अब के बाद क्या है, रील्स में बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि जल्दबाजी में जो ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। फिर उसके बाद में हमने बीच में ये नमकीन खाई, जिसमें मुझे मम्मी परेशान करी थी बार बार में, क्योंकि है ना यहाँ पे गंदगी भी बहुत थी। तो मम्मी बार बार में ऐसे होठों के हाथ लगाती, मैं मना करी थी मत लगाओ मत लगाओ, फिर भी लगाई जा रही। और ये भी अच्छी थी, ट्रेन में आते हैं लोग मतलब देने के लिए। बाद में ये खा के एकदम ऐसे बहुत ज़्यादा बोर हो गई। फिर मेरी दीदी जो है वो सो गई, तो मैंने उनको अपने शोल्डर पे सुला लिया, क्योंकि अभी हम पहुंचने वाले थे रेवाड़ी। तो उस वजह से तो दीदी सो गई थी और मैं वेट कर रही थी कब रेवाड़ी और कब मैं उतरूँ। एकदम परेशान है, इतनी परेशान शायद ज़िंदगी में नहीं हुई होंगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर बाद में मैंने कुछ गाने वाने सुन लिए, रील्स वील्स या कुछ वीडियोस वगैरह देख ली टाइम पास के लिए। अभी यहाँ मैं गाना सुन रही हूँ। और क्या है कि ये जो ट्रेन का जो डब्बा था ना वो खाली था ज़्यादातर, एक हम थे और हमारे अलावा 2-4 और थे। तो फिर मैं गाना भी गाने लगे, तो यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर की है। और क्या है कि भीड़ होती है ना, वहाँ पे बोल भी नहीं सकती, तो मुझे फिर वॉइस ओवर ही करनी पड़ती है सारे वीडियोस में, जो भी वीडियो क्लिप होते हैं उनमें। तो यहाँ पे मैं गाना सुनी, थोड़ा माइंड को फ्रेश किया। उसके बाद में जो है हम स्टेशन पे उतरे, रेवाड़ी के स्टेशन पे। और वहाँ टाइम था रेवाड़ी टू दिल्ली की ट्रेन आने में। तो फिर हमने यहाँ पे कुछ बात कर ली कि भाई हाँ ट्रेन आ जाए जब तक। और फिर ट्रेन मतलब क्या ही बताऊँ। और फिर जब आ गई तब मैंने फिर एक क्लिप बनाई वीडियो की, जिसमें भी ट्रेन जो थी वो खाली थी, हमारे अलावा वही बात कि वही 3-4 लोग थे। फिर ये मैं यहाँ पे गेट के पास आई और दिखाया, बहुत मतलब तेज़ से चल रही थी ट्रेन। और उसके बाद में हमने दिल्ली में जाके ली मेट्रो, और मेट्रो लेने के बाद में हम पहुँचे सीधा रेस्टोरेंट। वहाँ पे खाए छोले भटूरे, पास्ता, बर्गर वगैरह हम सब ने खाए मिल के। तो यहाँ पे जो है मेरे छोले भटूरे खाते का सीन है। इसके बाद में हमने जूस पिया, जिसमें मेरा भाई देखो घर पे तो निकालता ही निकालता है, उसके अलावा दिल्ली की सड़कों पे भी ये हेल्प करने लगे इन भैया के। तो फिर यहाँ पे हमने जूस भी पिया। ये जो भैया थे ना, ये मतलब यूपी के थे। तो क्या है कि सभी ने दिया, तो ये यूपी के थे ना। तो फिर मम्मी उनसे बात करने लगी कि कहाँ से आए हो, क्या करते, कितने पैसे देते वगैरह वगैरह। तो उनकी बातें सुनी ना तो बहुत दुखी थी। फिर ऐसे दया भी है, लेकिन ये छोड़ के जा नहीं सकते ना, इनको भी इतना ट्रस्ट नहीं रहता दूसरों पे कि भाई ये बोल रहे हैं अगर वहाँ काम दिला देंगे, तो ये मानते भी नहीं है ना। और वैसे सीधे साधे लोग होते हैं। तो फिर इनसे थोड़ी बातचीत की, मतलब सुनने में से बहुत अजीब सा लगा। मैं ये सोचती थी कि भाई मुझे ये नहीं पता था कि बाहर भी इतने लोग हैं जो इतनी तकलीफ़ में रहते हैं। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे देख के। तभी है ना मुझे बाहर जाने में बहुत अजीब सा लगता है, कोई दिख जाता है ना तो दिमाग में फिर घुस जाता है, फिर बातें नहीं निकलती। उसके बाद में मैंने एक मिल्क शेक पिया। देखो जूस पीने के बाद में मैंने मिल्क शेक पिया,
मतलब इतना खाया इतना कि मेरे पेट में इतनी गड़बड़ हो गई भाई। इस दिन तो मैंने घर का खाना खाया ही नहीं। और वो ही ऑब्वियसली यही बात है। अब देखो चाउमीन खाने लगे फिर मैं रात को। इसके अलावा भी बहुत खाए, वो मोमोज़ वगैरह। हे राम, इतना खा खा के पक गई, क्या बताऊँ। अभी तो इनसे सबसे से उल्टी आ रही है, देखने का भी मन नहीं है, इतना खा गई। फिर ये मोमोज़ हैं जो मैं और मेरी सिस्टर दोनों खाने के लग रही हैं, वो भी चाउमीन के बाद में। तो मतलब उस टाइम तो मुझे अच्छे लग रहे थे, भूख भी लग रही थी। लेकिन अगर मैं अभी देखूँ ना, मतलब बाद में देखूँ, तो माय गॉड। मैंने मोमोज़ है ना ज़्यादा खाए नहीं, यहाँ के मोमोज़ खाए थे तो ये अच्छे थे। उसके बाद में पेस्ट्री भी खाई जिसमें चॉकलेट की थी, ये पता नहीं किसकी थी, होगी किसी की भी होगी, अपन को क्या, अपन को तो खाने में ठीक ठाक लगी, अच्छी भी नहीं थी तो ख़राब भी नहीं थी। और ये सब खाने के बाद में हम सो गए। सो गुड नाइट।